प्लांट लाइक प्रोटेस्टा, जिस तरह हम एनिमल्स लाइक प्रोटेस्टा के डिफरेंट ग्रुप्स पढ़ चुके हैं, इस तरह प्लांट लाइक प्रोटेस्टा भी मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड हो चुके हैं। इनमें से जो पहला ग्रुप आप लोगों के कोर्स में है, दैट इज डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनो मीन जो डायनो लैटिन वर्ड है विच मीन्स वायरलिंग। वायरलिंग मीन चक्कर लगाना। फ्लैजिला मीन्स विप, यानी वो विप जो चक्कर लगाते हैं। इट हैज 4500 स्पीशीज राउंड अबाउट, यानी डायनोफ्लैजिलेट्स के अंदर टोटल 4500 स्पीशीज इंक्लूड है। दे बिलोंग्स टू डायनोफाइटा। अब पेरियोफाइटा में इसको क्लासिफाइड किया गया है डायनोफ्लैजिलेट्स को। डायनोफ्लैजिलेट्स आर यूनिसेलुलर, यानी इसमें जितने भी मेंबर्स हैं ये सारे यूनिसेलुलर है। They are autotrophic, can synthesize their own food by the process of photosynthesis. More than 90% जो है ना और डायनोफ्लैजिलेट्स ये मेरीन है, यानी 90% तकरीबन ये मेरीन है और 10% ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। इनमें सेल वॉल एब्सेंट होता है। अगर प्यू स्पीशीज में प्रेजेंट है और वो सेल्यूलोज का बना होता है। मेजॉरिटी ऑफ डायनोफ्लैजिलेट्स हैज नो सेल वॉल। इसमें 2 फ्लैजिला होते हैं अनइक्वल साइज के। एक वो फ्लैजिला जो बॉडीज के गिर्द होती है, इसी तरह की बॉडीज के गिर्द सराउंड होती है, और इसका काम मिसाल के तौर पर ये हमारे यहाँ डायनोफ्लैजिलेट्स है तो एक इसमें रोटेटरी मोशन होता है, ये इसको रोटेशन देता है। किसको रोटेशन देता है? डायनोफ्लैजिलेट्स को। और एक ये जो दूसरा फ्लैजिला है जो लॉन्गर होता है, इसका काम इस फ्लैजिला को लोकोमोशन देना होता है। यानी डायनोफ्लैजिलेट 2 तरह के मोशंस करते हैं, एक रोटेटरी मोशन उस फ्लैजिला के जरिए जो बॉडीज के गिर्द होती है, और दूसरा वो फ्लैजिला जो इसको प्रॉपर लोकोमोशन देता है, जिसकी वजह से इसकी पोजीशन अकॉर्डिंग टू सराउंड चेंज होता है। वन flagella is around the body which is used for rotatory motion, while the other is longitudinal flagella which are for locomotion. इनमें जो पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, सी होता है, एंड इवन ग्लूकोजेंटीन्स पिगमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। अगर हम साइज की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट की जो साइज होती है वो 15 से लेकर 40 माइक्रोमीटर तक होता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 2 टीका होते हैं, यानी इसके 2 हाल्स होते हैं। एक अपर पोर्शन जिसको एपिटीका कहते हैं, दूसरा इसका लोअर पोर्शन जिसे हाइपोटीका बोलते हैं। और जिस पोर्शन पे ये दोनों जिस रीजन्स पे ये दोनों पार्ट्स एक दूसरे से जॉइंट होते हैं, इसे सिंगुलम कहते हैं। 2 फ्लैजिला होती है इसमें, एक अराउंड द बॉडी जिसका काम इसको रोटेटरी मोशन देना होता है, और दूसरा लॉन्ग फ्लैजिला होता है जो उसको प्रॉपर लोकोमोशंस देते हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो है ना, आप लोगों के कोर्स में एक क्वेश्चन है, और व्हाट इज रिप्टाइड्स। इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट इज रिप्टाइड्स। अगर हम डायनोफ्लैजिलेट्स की बात करें तो कुछ वाटर में जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा होते हैं डायनोफ्लैजिलेट्स के लिए, उसकी पॉपुलेशन तेजी से ग्रोथ कर लेते हैं, यानी ये तेजी से डिवाइड होते हैं। ये ज्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस करते हैं, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के नतीजे में ये डायरेक्ट पिजन्स करते हैं और डिवाइड होते हैं, और इवन उसकी एक ब्लूम बनती है। अगर हम 1 ml वाटर ले ले तो उस 1 ml वाटर में ये डायनोफ्लैजिलेट मिलियंस में होते हैं, इतने तक इनकी तादाद चली जाती है। यही डायनोफ्लैजिलेट उस वाटर में टॉक्सिन्स खारिज करते हैं, टॉक्सिक केमिकल्स खारिज करते हैं, जिसकी वजह से उस पानी का कलर रेड हो जाता है, एंड वी कॉल इट रिडटाइड्स। सच वाटर बिकम अनफिट फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और यही वाटर जो है ना फिर एक्वेटिक हैबिटेट के लिए अनफिट हो जाते हैं। आप लोगों को अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज रिप्टाइड्स, तो आप लोगों ने आंसर देना है
कि जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है उनकी जो ग्रोथ तेजी से होता हो, इवन 1 ml वाटर अगर हम ले लें तो उनकी तादाद मिलियंस में होते हैं। यही डाइनोफ्लैजिलेट उसी वाटर में टॉक्सिन खारिज करते हैं जिससे उस वाटर का कलर रेड हो जाता है। सच वाटर बिकम अनफिट फॉर एक्वेटिक हैबिटेट। सच रीजन इज नोन एज रेड टाइड्स। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें कि डाइनोफ्लैजिलेट्स के एग्जांपल क्या है, नक्टिलिया, सेरेटियम और इसके अलावा अर्हितो कार्कस जो है ना, दीज आर द एग्जांपल ऑफ व्हिच वंस, द डाइनोफ्लैजिलेट्स।